हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हुई चीज़ नेहा लाइफ स्टाइल। तो अभी मैं फ़ोन का अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये फ़ोन मतलब दोपहर में ही आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब वो आएंगे तो फिर अपना अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ही करो। तो इस वजह से मैं रात के टाइम जब वो आ गए थे तब अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और ये फ़ोन मेरा नहीं है, इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था अमेज़न से, और ये फ़ोन है iQOO का। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये बोल रहे थे कि तुमको लेना है तो तुम ले लो, लेकिन मेरा फ़ोन अभी काम चल रहा है तो फिर मैं नहीं लूँगी। उनको एक और फ़ोन की ज़रूरत थी, इसी के लिए उन्होंने ऑर्डर किया है। और यूँ भी कह रहा था कि मुझे भी करना है तो कैंची से कहीं कट ना जाए, इस वजह से मैं उसका हेल्प कर रही थी यहाँ पे। और आजकल छोटे बच्चे को मतलब कैसे पता होता है कि मतलब आईफ़ोन होता है यार ये वो। मुझे आईफ़ोन लेना है ब्लैक कलर का, ये मेरा फ़ोन है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। फोन चाहिए। फोन चाहिए। टमाटर क्या है बाबा? ठीक है, ठीक है। ये कवर है, अब चार्जर है, ठीक है, USB पिन। सो गाइज़, ये अगले दिन संडे का क्लिप है। मुझे एक्चुअली हॉस्पिटल जाना था, तो वहाँ से जो भी हॉस्पिटल का काम था वो सब कराए थे हमने। और उसके बाद रास्ते में हमको छोटे मोटे और भी कुछ सामान लेना था, कुछ छोटे मोटे से शॉपिंग करने थे। तो वही यहाँ पे मेरे को अमरूद दिख गया, तो अमरूद मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इनसे कि ले लो। तो वही मैंने लिया। और इन्होंने जो फ़ोन ऑर्डर किया है ना, उसका मतलब टेम्पर ग्लास भी लगवाना था, तो वही सब ये लगवा रहे हैं। वो बड़ो वाली फिर से नहीं है। ये वाला वाइट चाहिए, ये वाला ही नहीं होता है। ये अनब्रेकेबल गार्ड है, कंप्यूटर करने में फोन ना टॉप बिल्कुल कुछ खुदा वो मुझे पन्नी लगी है, पन्नी लगी है। इसी कंपनी नहीं है, इसी का है। ये तरीके की कार्ड नहीं है। कितना हो गया? बुक मैं तो बहुत इसलिए लाते हैं। पुलिस वाले उसको ले जाओ, बिल्कुल अपनी इतना ही। ये गोदी गोदी करते हैं बातें। तेरे पैर में क्या हो गया है? कितना हो गया? बड़ा नहीं हो आप बड़ा हो तो खुद ही लगाओ। चलो चलो नहीं चलते हैं। सो गाइज, हम आ गए थे रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमको लगने लगी थी भूख। हम सुबह का निकले हुए हैं, हॉस्पिटल के चक्कर में कहीं लेट ना हो जाए, इस वजह से हम नाश्ता भी ढंग से करके नहीं आए थे। और बज गए थे, यहीं पे बज गए थे 3। तो अगर घर जाके बनाते तो और भी ज़्यादा लेट होने लगता। तो इन्होंने कहा कि कोई नहीं, आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। तो वही हम आए हैं रेस्टोरेंट खाने के लिए। और आप भीड़ देख सकते हो कितना है। ऑर्डर लेने के लिए एक्सक्यूज मी सर, तो 200
कैसे हो? क्या खा रहे हो? आपका पिज्जा नहीं आया? कोई नहीं आ रहा है, आ रहा है। खाना अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। चलो ठीक। खाना बर्बाद किया। कहाँ बर्बाद किया? आपने इतना मंगा लिया था, क्या करूँ? बोला था मैंने एक ही प्लेट मंगा। ले लिया थैला। चलो चलो ठीक है, चलें अब? नहीं, अब क्या करेगा? सो गाइस, खाना खाने के बाद हम आ गए थे घर और यहाँ पे यूबी बना रहा था होमवर्क बनाते बनाते उसको इतनी तेज़ नींद आ गई कि ये देखिए कैसे वो झूल झाल रहा है नींद में ही, फिर भी होमवर्क नहीं छोड़ रहा है क्योंकि मैम का डर है भाई, होमवर्क कैसे छोड़ देगा। सो गाइस, रात के डिनर करने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना दो दूध में डाल के पीने के लिए। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो मैं बना ही रही थी, सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर की जाए। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए बादाम, मखाने, चौहरा, काजू और अखरोट, उसके बाद में चने और मिश्री। सबसे पहले जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स है उसको आप थोड़ा सा मतलब ड्राई रोस्ट कर लीजिए ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो मतलब मिक्सर में पीसने में मतलब आसानी रहे। आप मतलब इसको आपको बहुत ज़्यादा मतलब रोस्ट नहीं करना है कि डार्क ब्राउन करना है या गोल्डन ब्राउन करना है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हल्का सा सौते कर लेना है सबको, जैसे कि बादाम, काजू और मखाने, इन सब को सौते कर लेना है हल्का हल्का सा बस। तो चने को भी आप कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद हमको इसे मिक्सर में पीस लेना है। और जब भी आप दूध पीते हैं मतलब 1 गिलास दूध में आप 1 या 2 चम्मच इसको डाल के पी सकते हैं। और मतलब बड़े लोग जो भी बड़े हैं वो 1 या 2 चम्मच, और अगर जो आप छोटे बच्चे को दे रहे हो तो आधा चम्मच बहुत है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, और तो इसलिए मतलब बच्चे को आधा चम्मच ही दीजिएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही हेल्पफुल है ये। और मतलब जो भी हमारे बच्चे हैं मतलब हस्बैंड है, ये पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं और इनका हम अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिनके कारण ये वीक हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो अगर आप इस तरीके से पाउडर बना के दोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये देखिए मैंने 1 गिलास दूध में बस 1 या 2 चम्मच डालूंगी और उसके बाद इनको दे दूंगी। तो ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल होता है ये हेल्थ के लिए। चीज नेहा लाइफस्टाइल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल के बाद मैं सीधा आप लोगों से आज मिल रही हूँ। कल मैं इस ब्लॉग को एंड ही नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई थी हॉस्पिटल और घूमने वगैरह के चक्कर में, तो इसीलिए बहुत थकान सी हो गई थी घर आते आते, तो एंड नहीं किया था। तो सोचा कि क्यों ना इस ब्लॉग को आज एंड कर दिया जाए। तो एंड करने से पहले कल की जो मैंने कल रात में रेसिपी बनाई थी मार्केट से आके, दूध में जो पाउडर डालते हैं वो वाला, तो वो देखा कि नहीं वो जरूर देखिएगा आप लोग, मैंने इसी ब्लॉग में डाला हुआ है। तो क्या होता है ना कि हम जो हमारे बच्चे हैं और हस्बैंड हैं वो स्कूल और ऑफिस में ही ज्यादा मतलब टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके कारण हम अच्छे से उनका ध्यान नहीं दे पाते हैं और बहुत ज्यादा वीक होने लगते हैं। तो इसी के लिए मैंने ये पाउडर बनाया था। ये पाउडर मैं काफी पहले से बनाती आ रही हूँ, बस फर्क इतना है कि पहले मैं सीधा मिक्सर में पीस देती थी जितना हमको ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी लेना होता था। और इस बार मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको थोड़ा सा रोस्ट करके मतलब थोड़ा सा हल्का सा भून के, ज्यादा नहीं भूनना है आपको क्योंकि ड्राई फ्रूट्स उतना भूनने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा 1 या 2 मिनट इसको हल्का सा ऐसे मतलब लो फ्लेम पे आपको क्या करना है मतलब रोस्ट करना है। उसके बाद आप मिक्सर में पीस लीजिए और सुबह शाम 1 गिलास दूध में आप 1 या 2 चम्मच मतलब आराम से इसको दे सकते हो। अगर बच्चा है आपका तो आप सिर्फ आधा चम्मच ही दीजिए।
तो इस तरीके से अगर आप दोगे तो आप देखोगे कि काफी फायदेमंद होता है, काफी हेल्पफुल है ये पाउडर। तो एक बार आप लोग भी मेरे कहने पे ट्राई जरूर करिएगा। और तो चलिए फिर कल मैंने कुछ शॉपिंग भी किया हुआ था, तो सोचा कि क्यों ना आप सबको दिखाऊं एंड करने से पहले इस ब्लॉग को। तो मैंने बहुत ही छोटे मोटे से सामान लिए हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूं तो जो भी मैं करती हूँ वो आप लोगों को दिखाना मेरा फर्ज बनता है। तो चलिए फिर दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था एक ये कुर्ती, ये देखिए, ये पूरा कॉटन में है। इस तरीके से इसका बॉर्डर है, यहाँ पे ब्लू कलर में है, प्योर कॉटन है। ये थोड़ा सा इसका जो फैब्रिक है ना वो जीन्स जैसा लग रहा है, लेकिन ये जीन्स है नहीं, तो कॉटन है, प्योर कॉटन है। काफी रिजनेबल प्राइस पे मुझे दे रहा था। यही अगर आप गर्मियों में खरीदोगे तो काफी महंगे होते हैं, क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो गर्मियों के कपड़े के थोड़ा रेट घटा दिए जाते हैं। तो जब मैंने देखा, बार बार मार्केट जाना नहीं होता है, तो जब मैं जाती हूँ तो जो भी जरूरत का सामान होती है वो लेके आ जाती हूँ। तो यही एक कुर्ती है, मैं पूरा दिखाती हूँ, 1 मिनट आप लोगों को। तो ये है कुर्ती इस तरीके से। और उसके बाद मैंने एक और कुर्ती लिया है, ये भी कॉटन में है, ये देखिए इस तरीके से। ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर था भी नहीं मेरे पास, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये भी कॉटन में है, और इसका वर्क देखिए कितना मतलब अच्छे तरीके से किया गया है। इसमें पूरा में मतलब सितारा बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, वो सॉफ्ट सितारा जो होता है ना वो है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक ये ले लिया इस तरीके से। इसमें बॉर्डर भी बने हुए हैं, तो बॉर्डर बने हैं, अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक ये कुर्ती भी ले लिया। उसके बाद अभी चल रहा है विंटर, तो विंटर में पजामा वगैरह ही घर में पहन के कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने एक ये पजामा लिया है, और इतना सॉफ्ट है ना, ये इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊं। कलर भी मतलब लाइट पिंक कलर, या नहीं सॉरी बेबी पिंक कलर है, तो बहुत ही अच्छा कलर भी है और मुझे अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल भी आप इसमें ठंड महसूस नहीं करोगे, और बहुत ही ज्यादा इसका कपड़ा सॉफ्ट है। तो एक मैंने लिया है ये तरीके से, ये पजामा है। ये पजामा। उसके बाद मैंने लिया है एक ये घर में पहनने के लिए स्लीपर। ये मेरे पास खराब हो गया था, वैसे तो अब विंटर जाने ही वाली है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि अभी तो विंटर है, तो काम चल जाएगा। वो वाला यहाँ से ना पूरा निकल गया था, पिछले बार फट गया था, तो उसको मैंने फेंक दिया। तो फिर मैंने एक ये ले लिया, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है ना। कलर वही है सेम, जो मेरे पिछले वाला जो कलर था ना वही है। तो एक ये वाला लिया मैंने स्लीपर। उसके बाद मैंने एक ये लिया वॉशिंग मशीन की कवर। पहले वॉशिंग मशीन में मेरे पास मतलब मेरे घर में 2 वॉशरूम है, तो एक ही वॉशरूम यूज होता है, तो एक वॉशरूम में रखा था। लेकिन आजकल यूवी दूसरा वॉशरूम को भी यूज करने लगा है, तो मुझे वॉशिंग मशीन को बालकनी में रखना पड़ा, जिसके कारण मतलब इतनी ज्यादा धूल मिट्टी आती है कि क्या बताऊं। तो मुझे वॉशिंग मशीन की कवर की जरूरत था, तो एक मैंने ये वॉशिंग मशीन की कवर लिया है। तो जब मैं लगाऊंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और ये कुछ यूवी के पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, कलर्स वगैरह, तो ये सब लिया। और एक उसने ज्योमेट्री बॉक्स भी लिया था जिसमें कार्ड बना हुआ है, अभी वो स्कूल लेके गया है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। तो यही सब है। और उसके बाद फाइनली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं कहीं जाऊं और किचन का सामान ना लूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो एक मैंने ये लिया है लोहे की कढ़ाई। अब आप लोग बोलोगे इतना छोटा कढ़ाई क्यों लिया आपने, तो ये कढ़ाई मैंने लिया है मेहंदी भिगोने के लिए। जी हाँ, अभी तो विंटर है, विंटर में मैं कुछ भी यूज नहीं करती क्योंकि मुझे सर्दी बहुत जल्दी लग जाता है।
तो आने वाली है गर्मी, तो गर्मी में मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो वैसे मैं पहले क्या करती थी, रात में उसको किसी भी कटोरी में मतलब भिगो देती थी, लेकिन कहते हैं कि लोहे के कढ़ाई में अगर आप करते हो ना, भिगोते हो रात में मेहंदी को, तो बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो मैंने इसी के लिए, मेहंदी भिगोने के लिए ये लोहे की कढ़ाई लिया। तो एक ये लिया। तो यही थी मेरी छोटी मोटी सी शॉपिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलेंगे एक और अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।